दोस्तों मैदान था चेन्नई का। 6 गेंदों पर जीत के लिए चेन्नई को दरकार थी 17 रनों की। बल्लेबाजी कर रहे थे थाला महेंद्र सिंह धोनी। सामने चुनौती थी मोहम्मद सिराज की। रोमांच अपने चरम पर था, लोग दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पलट गया आईपीएल के 17 सालों का इतिहास। तो आखिर गुरु और चेले की धोनी और विराट की भिड़ंत में किस बल्लेबाज ने की है सबसे अधिक चौके छक्कों की बरसात? क्या हुआ कुछ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में जिसमें लोगों की सांसें थम गई थी? कौन दिला पाया अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट, धोनी और रोहित में सबसे शानदार कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार लोगों को महीनों से था वो आ चुकी है। दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों के बीच 2 महीनों तक चलने वाली आईपीएल ट्रॉफी की जंग में लिखे जाते हैं इतिहास के नए पन्ने। टूर्नामेंट की शुरुआत के पहले मुकाबले में ही रोमांच और उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि भारत के सबसे महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी के सामने विराट की आरसीबी पलटन की चुनौती थी। दोनों एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। जब सिक्का उछला तब गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में। आंख मूंद कर उन्होंने पहली गेंदबाजी चुनी। बेंगलोर के लिए बल्लेबाजी करने विराट कोहली के साथ फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवरों में 55 रन जोड़ दिए थे। चेन्नई के फैंस की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी एक बार फिर से बेंगलोर पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया सर रविंद्र जडेजा को, और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले डुप्लेसी को चलता किया, तो फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे कैमरॉन ग्रीन को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। तो गेंद पर 2 विकेट लेकर जडेजा ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। अचानक से पूरा स्टेडियम जडेजा जडेजा के नारों से गूंज उठा। मैदान था, जी हां दोस्तों, फैंस का जोश देखते ही बनता था। अब मैदान पर ऑस्ट्रेलिया सनसनी ग्लेन मैक्सवेल के साथ किंग कोहली की जोड़ी मौजूद थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू कर दिया और उसके बाद चेन्नई को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें 16 ओवरों में विराट और मैक्सवेल ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां विराट 68 रन बनाकर खेल रहे थे तो मैक्सवेल भी 49 रन पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले मैक्सवेल चलते बने, लेकिन विराट ने अंत तक हार नहीं मानी और दिनेश कार्तिक के साथ मिल उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 213 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अंतिम कुछ ओवरों में तो बेंगलोर के किंग कोहली ने चेन्नई के मैदान पर ऐसा गदर मचाया कि महेंद्र सिंह धोनी तक के पसीने छूट गए। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए केवल 55 गेंदों पर ही 106 रन ठोक डाले थे, जिसमें 9 तूफानी छक्के भी शुमार थे। तो वहीं कार्तिक ने भी 14 गेंदों पर 29 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत चेन्नई को जीत के लिए 214 रन बनाने थे। उनके लिए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवन कॉनवे की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आई, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए, जहां दोनों अपनी टीम को एक सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे। लेकिन विराट के मास्टर प्लान के आगे चेन्नई की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई। भारतीय टीम की शान मोहम्मद सिराज ने आते ही अपने पहले ही ओवर में चेन्नई के दोनों ओपनर्स को चलता कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। विशाल पोडू की तो हालत खराब हो गई थी। यहां से किसी एक बल्लेबाज को टिककर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। फिर रविंद्र जडेजा ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और रचिन रविंद्र के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर रहे चेन्नई की पार्टनरशिप को पटरी पर वापस ला दिया। अचानक से ये मुकाबला पलटने लगा था। जडेजा ने पलक झपकते ही अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में पूरा कर विराट की हालत खराब कर दी थी। बेंगलोर वापसी करना चाहती थी और इस बार इसका जिम्मा विराट कोहली ने सौंपा अपने भरोसेमंद ग्लेन मैक्सवेल के कंधों पर और गेंदबाजी करने आए रविंद्र रचिंद्र को अपने जाल में फंसा लिया और 49 रन बनाकर रविंद्र को भी चलता कर, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए खुद महेंद्र सिंह धोनी। उन्हें पूरे स्टेडियम खुशी से देखकर झूम उठा। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। चेन्नई को जीत के लिए अभी भी केवल 7 ओवरों में 80 रन चाहिए थे। बेंगलोर की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने को मिला। धोनी ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़कर मुकाबले को चेन्नई की तरफ झुका दिया। विराट की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन पलक झपकते इन दोनों ने मजबूत पार्टनरशिप की। देखते ही देखते अचानक से बेंगलोर हार के मुंह की तरफ पहुंचने लगी थी। मुकाबला अपने अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर चेन्नई को जीत के लिए केवल 17 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी और एक बार फिर उनकी हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार था। रविंद्र जडेजा अपने शतक के करीब थे, वो 90 रन बना चुके थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जडेजा के लिए माइलस्टोन की नौबत आने नहीं थी। अंतिम ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली 2 गेंद पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। पहले उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर को छकाया, तो फिर मिड विकेट के ऊपर से विराट कोहली से गेंद की रेस हुई, लेकिन अंत में गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई और धोनी ने 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके ठोक अंतिम ओवर की शुरुआत। जबरदस्त की तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर चेन्नई की जीत को लगभग सुनिश्चित कर लिया था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि चौथी गेंद पर सिराज ने जोरदार बाउंसर से धोनी को छकाया। अब मैच आखिरी 2 गेंदों
गेंदों में था, लेकिन यहाँ विकेट कीपर से भारी चूक हो जाती है और ओवर थ्रो के चलते एक बार फिर धोनी ने 2 रन बटोर लिए। इसके बाद तो विराट का गुस्सा देखने लायक था, क्योंकि अब आखिरी 2 गेंद में चेन्नई को जीत के लिए केवल 5 रन चाहिए थे। मैच किसी भी तरफ जा सकता था। सभी फैंस ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना धोनी को सबसे महान फिनिशर माना जाता है। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मोहम्मद सिराज को अपने हेलीकॉप्टर शॉट से छक्के के लिए भेजकर एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को जीत दिला दी थी। विराट को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया था। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने जडेजा के साथ प्रैक्टिस मुकाबला पलटा था, उसे देखते हुए तो यही लगता है ये दोनों चेन्नई और आईपीएल चैंपियन बनाकर हमें जीत दिला देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर में कौन सी टीम बन सकती है आईपीएल 2024 के चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।